नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट तैयार किया है और उस कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि कितने आसानी से कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को याद किया जा सकता है। सो मेरा टॉपिक भी है, इज इट इजी टू लर्न एंड रिमेंबर कंप्यूटर? एंड आई से यस। हाँ, आसान है। कैसे? वो मैं आपको एक सिंगल स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा और उसमें एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर मशीन की, तो एक बड़ी आसान सी परिभाषा है कि एक ऐसी मशीन जो डेटा प्रोसेस करती है। डेटा क्या होगा? डेटा एक तरह से जो हम गणनाएं इकट्ठा करते हैं, जो हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। और डेटा की परिभाषा अगर देखा जाए तो साधारण तौर पे डेटा की परिभाषा है कि तथ्यों के आधार पे की गई गणनाएं। तथ्य मतलब वो चीजों का होना जरूरी है और उस पे जो कैलकुलेशन है, जो गणनाएं हैं, वो कहलाती है डेटा। तो इस मशीन का बहुत बेसिक काम है कि डेटा प्रोसेस करना। और डेटा प्रोसेस कैसे करेगी? जब डेटा उसको मिलेगा, कोई प्रोसेसिंग पावर होगी जो डेटा को प्रोसेस करेगी और कहीं रिजल्ट डिस्प्ले होने का ऑप्शन होगा। सो तीन मेन फंक्शनल यूनिट हैं। उसके अलावा और भी फंक्शनल यूनिट्स हैं। तो हम तीन मेन फंक्शनल यूनिट कौन कौन से हैं? इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट का मतलब होता है जिसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जिसके थ्रू हम डेटा डालते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें जहां पे डेटा प्रोसेस होगा। आउटपुट यूनिट की बात करें जिसमें से डेटा, जहां से डेटा या इंफॉर्मेशन हमको रिजल्ट शो करेगा, रिजल्ट मिलेगा। अब अगर मैं कंपैरेटिव चार्ट लर्निंग के लिए जो हमने बनाया है, मैं उसको डिस्प्ले करने जा रहा हूं और आप देखेंगे कि फिजिकल स्ट्रक्चर को किस तरह से बड़े इत्मीनान के साथ और हम याद कर सकते हैं और उसको याद रख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको। अब फिजिकल स्ट्रक्चर में एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया मैंने और जैसा अभी हमने बताया आपको कि इनपुट चाहिए, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमको आउटपुट मिलेगा। अब हमने कहा था कि हमको याद रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस मशीन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं जो इनपुटिंग करेंगी, प्रोसेसिंग करेंगी और आउटपुट देंगी। तो आइए हम पहले उठाते हैं कंप्यूटर को और फिर हम लेते हैं एक इंसान को। ये एक मेरा कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन है। आपको पसंद आए, याद करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिले।
तो कंप्यूटर में इनपुटिंग के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा और ये सब इनपुट डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं, जिससे डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। इंसान में आई, ईयर, स्किन, टंग। आई आंखें, कान, स्किन, जिह्वा, ये सब इनपुट पार्ट्स हैं जिसके थ्रू इंसान को इनपुट मिलता है। भाई नाक से उसको सुगंध मिलेगी, उसको दुर्गंध मिलेगी, कान से उसको ऑडियो मिलेगा, साउंड मिलेगा, आंख से उसको विजुअल्स दिखेंगे, जो चीजें इनपुट के तौर पे उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग के लिए जाएंगी। और पैरेलली अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, कैमरा है, किसी के थ्रू ऑडियो जाएगा, माइक के थ्रू ऑडियो जाएगा, कैमरे के थ्रू विजुअल्स जाएंगे, कीबोर्ड और माउस के थ्रू कैरेक्टर इनपुट होगा या सिग्नल इनपुट होगा। तो ये होता है एक कंपैरिजन इंसान में और कंप्यूटर में। दूसरा, सीपीयू। सीपीयू को हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ऐसी यूनिट जिसमें पूरी प्रोसेसिंग होती है, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा हमको मिला है वहां पे प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा। एक इवेंट जनरेट होने से लेकर के एक प्रोसेस के कंप्लीट होने तक पूरा का पूरा प्रोसेसर हैंडल करेगा उसको। सिमिलरली इंसान के अंदर भी सीपीयू है। और अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते होंगे तो सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड सीपीयू? इसका मतलब है कि जो इंसान का दिमाग करता है वही सीपीयू करता है। इसीलिए तो कहा गया कि सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम है जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पे काम करना। और उस पे काम कैसे करेगा? उसको लॉजिकली कैलकुलेट करेगा। ठीक वैसे ही सीपीयू में अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, शॉर्ट मेमोरी होती है। ठीक ऐसे ही ब्रेन में है। ब्रेन को भी जब कोई इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो उसको लॉजिकली कैलकुलेट करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके करने का ये परिणाम होगा। जैसे अगर गरम कढ़ाई है और उसमें हाथ लग जाए तो स्किन सेंसर ये कहता है ये गर्म है, तो गर्म होने पे हाथ लग गया, अब क्या करना है? नाउ अब सोचना ये आपके ब्रेन का काम है। ठीक वैसे ही जैसा इनपुट मिला है उसके हिसाब से उस पर काम करना है। इनपुट कमांड मिला है ये पेज प्रिंट होना चाहिए, प्रोसेसिंग, पेज के प्रिंटिंग की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। सो ये दूसरा स्ट्रक्चर है जो सिमिलरिटी देता है सीपीयू और ब्रेन में। अगर हम तीसरे फंक्शनल यूनिट की बात करें, आउटपुट यूनिट, जिसमें जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं आएंगी, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया। और इंसान के पास क्या है? इंसान कैसे आउटपुट देगा? इंसान आउटपुट देगा अपनी आंखों से, कष्ट होगा तो रोएगा, दर्द होगा चिल्लाएगा, माउथ से, फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। सो ये आउटपुट देने वाले पार्ट हैं।
जैसे किसी की आंखें देख करके हम पता करते हैं कि वो रो रहा है कि खुश है, चेहरे को देख करके पता लगता है कि वो दुखी है या खुश है, या उसके आवाज से पता चलता है। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा तो प्रश्न उसके कान से इनपुट की तरह गया, ब्रेन ने प्रोसेसिंग किया, उस प्रश्न का जवाब ढूंढा और माउथ ने आउटपुट दिया। इसका मतलब है कि इन सब में जो कॉमन है वो ये है कि शरीर ने आउटपुट माध्यमों से जो भी इंफॉर्मेशन उसको इनपुट में मिला था उसको रिलीज किया। तो ये बेसिक अगर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है मशीन में और इंसान में। अब एक ऑप्शन इसमें और है, और वो है मेमोरी। कंप्यूटर के पास मेमोरी है। इस मशीन को दुनिया के और सारे मशीनों से अलग बनाने का एक बड़ा काम वो मेमोरी करती है। बहुत सारी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, बहुत सारी मशीनरीज हैं, लेकिन द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी इज देयर विथ कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट इट मेक्स कि ये इंसान के साथ कंपीट करे। तो बहुत सारी जगह हम लोग सुनते हैं कि कंप्यूटर ने रोजगार कम कर दिया, लेकिन कंप्यूटर ने एक नया रोजगार का आयाम सृजन किया। So memorization is one of the important feature of computer system and a human brain. हम लोग कोई चीज मेमोराइज क्यों करते हैं? ताकि हम भविष्य में यूज कर सकें। सिमिलरली कंप्यूटर भी चीजों को मेमोराइज करता है ताकि फिर से हम उसको रीयूज कर सकें या भविष्य में यूज कर सकें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको समझने के लिए हमने एक इंसान का चित्र लिया और एक कंप्यूटर का चित्र लिया और दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी किया, क्योंकि चाहे वो कैसा भी इंसान हो अपने शरीर के पार्ट को याद रखता है। तो अगर आप अपने शरीर के अंगों को याद रख सकते हैं तो बड़े आसानी से कंप्यूटर के अलग अलग भागों को आप याद कर सकते हैं। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी। तो ये फिर अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शन, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑप्शन और मेमोरी से संबंधित बातें। नमस्कार।